बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी मालूमात इस एक ही वीडियो में देनी है, जिसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसको आप किस तरह यूज़ करके स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बना सकते हैं, किस तरीके से आप यूरोप में या कनाडा में या न्यूजीलैंड में जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। वर्क वीज़े के लिए कौन से आइडियल कंट्रीज़ हैं जहां आपको करना चाहिए, जहां पर लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा है आपको, ये तमाम बातें करनी है। और इसके अलावा ये आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जो मेरा प्रोग्राम है वो ये है कि मैं आप लोगों से इंशाल्लाह इस्लामाबाद में ईद के बाद, लाहौर में और कराची से मिलने के बाद जो है मेरा प्रोग्राम उसके बाद यूरोप का होगा। मैं यूरोप जाऊंगा, तो जिन लोगों ने मेरे साथ ट्रैवल करना है यूरोप की तरफ भी, तो वो लोग भी मुझसे मिल सकते हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। ईद के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मुलाकात कर सकता हूं और हम अपना एक प्रोग्राम तय कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में रखिएगा कि इसकी तरतीब कैसे बनती है, यानी कि आप कैसे कहेंगे कि जी मुझे भी यूरोप जाना है, हम भी चलते हैं आपके साथ, तो उसकी प्रोसेसिंग होगी, वीज़ा अप्लाई होगा। अब जाहिर बात है कि जब आपका वीज़ा अप्लाई होगा तो चाहे मैं ग्रुप बनाऊं, चाहे उसके अंदर 20 लोग हों, 50 लोग हों, जितने लोग भी हों, हर बंदे को वीज़ा नहीं मिलना, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। एक को भी नहीं मिलना तो उसने क्या करना है, उसने जनाब वाला अपने सोशल मीडिया पे बैठ के जो ना कहना कि जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया, सब कुछ वो बोलेगा, कोई टेंशन बात नहीं है। लेकिन मामला याद रखिएगा कभी भी 100% वीज़ा नहीं मिलते, ठीक है ना। हर बंदे की अपनी अमालनामा चेक किया जाता है। तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, अगर आपने वो बात समझ ली तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ये जो हमारा पासपोर्ट है ये कमजोर जरूर है, लेकिन उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है, सीधी आपके ऊपर, ठीक है ना। मैं उसके अंदर एक हद तक, डॉक्यूमेंटेशन के हद तक या कुछ और किसी हद तक आपका साथ दे सकता हूं। सबसे पहले आपने वीजा ऑप्शन समझने हैं वर्किंग के लिए और टूरिज्म के लिए। उसके बाद फ्री वीजा आपके पास अवेलेबल है, 30 मुल्क तो फ्री हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद वीजा ऑन अराइवल है। अब वीजा जो फ्री हैं, जो फ्री वीजाज हैं, वो भी कंट्रीज आपके पास हैं। फिर वीजा ऑन अराइवल का मतलब ही फ्री होता है, यानी कि आपने पहुंचना ही पहुंचना है। आपने टिकट लिया और होटल बुकिंग करवाई, आपने तमाम लवाजमात पूरे किए और आप चल पड़े। अब आपके पास ये सब कुछ है तो वीजा तो ऑन अराइवल है ना, पहुंचने के बाद वीजा मिलेगा तो वो मिल जाता है वीजा, वो कोई मसला नहीं होता। इसके अलावा आसान ई वीजाज होते हैं, वो भी तो है ना। तो आसान वीजा इजी जो मिल जाते हैं वीजा, मतलब फॉर एग्जांपल अजरबैजान है, क्या करो कुछ करेगा क्या, तो लिहाजा आपको वीजे मिल जाते हैं। तो यानी कि आपको ये नहीं परेशान होना कि जी पाकिस्तान, बहुत लोग नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं ना, मैं देखता हूं कि जी नामुमकिन है, जी उनके लिए तो नामुमकिन हो गया बिल्कुल, यानी कि वो समझ लें एक कुएं में फंस गए हैं और वो निकल नहीं सकते। अगर वो कुएं में फंस गए हैं तो वो क्या है, ये आप उनके बारे में कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। यहां पर सूरत हाल ये है कि आप कैसे ये मामला शुरू करेंगे। वीजा फ्री कंट्रीज, वीजा फ्री कंट्रीज का मतलब होता है कि वो कंट्रीज जो आपको बगैर किसी वीजा के, आपका पासपोर्ट ही वीजा है, पासपोर्ट आपके पास है तो वीजा लगा हुआ आपका, आप टिकट लें जाएं, उसकी लिस्ट मिल जाती है आपको, फॉरेन अफेयर से मिल जाएगी या आप फ्री वीजा कंट्री फॉर पाकिस्तान कह दीजिए, आपको वो नाम दे देंगे। मैं उस पर बहस नहीं करूंगा बिकॉज वो बेकार, वो व्यूज़ के लिए होता है, वो मुझे व्यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है और जल्दी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। वीज़ा ऑन अराइवल यानी कि आप वहाँ पर लैंड करेंगे, उसकी फ़ीस होती है कोई, और वो फीस आपको अदा करनी होती है और काउंटर पे आपको वो कुछ ना कुछ आपसे मालूमात लेगा, पासपोर्ट लेगा, स्कैन करेगा, एक कागज़ देगा, उस कागज़ के ऊपर बोलेगा कि मुझे $20 दे दें, $40 दे दें, कोई फीस उसकी होगी। यह है ऑन अराइवल वीज़ा और फिर आपको एंट्री मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है। अब हम आते हैं, देखें जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप कहेंगे ना कि रवांडा है, जिबूती है, सेनेगाल है, सीशल्स है, ठीक है ना, और सोमालिया है या तंजानिया है, ये फ्री वीज़ा, इनके वीज़ा होते ही नहीं है। आप 30 दिन 90 दिन यहाँ पर रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा अगर आप बोलेंगे जी मालदीव है, नेपाल है या पुलाव है, आगे आपको मुल्क मिलता है, या श्रीलंका है, श्रीलंका ETA दे देता है, ये तमाम के तमाम जो है ना ये आपको कन्फर्म वीज़ा आपके लगे हुए हैं। अच्छा, कतर भी आपको वीज़ा देता है, कतर की बातें पूरी करनी पड़ती हैं, कतर भी आपको ऑन अराइवल वीज़ा देता है, या आप समझ लीजिए वीज़ा रिक्वायर ही नहीं है, यूँ समझ लीजिए। इसके अलावा मैं आपको जो अब बता रहा हूँ तरतीब से सुनेंगे, समझेंगे आप लोग और अपने पासपोर्ट ठीक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अजरबैजान इज़ अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल कंट्री। आपको ट्रैवल करना चाहिए वहाँ पर लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, जो आप मर्जी करें। लेकिन ये वीज़ा आपको 3 दिन में मिल जाता है और ये एक आसान ई वीज़ा है, यानी कि अब तक
तो मैंने रिकॉर्ड ही चेक किया है कि हमारा अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे या मैं समझता हूँ किसी का भी रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ये वीज़ा दे देते हैं आपको, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से एक आसान ईजी वीज़ा जो है वो जॉर्जिया का भी है पाकिस्तान के लिए, और एक आसान वीज़ा जो है वो मलेशिया का भी है, ई वीज़ा। और ई वीज़ा अगर मलेशिया की कोई किसी को परेशानी हो, किसी को कोई तकलीफ़ हो कि वो फलां 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 फलां, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, ठीक है ना। उसके तमाम मसलों का हल किया जाएगा मलेशिया के हवाले से। ऐसे ही हम तमाम मसलों का हल थाईलैंड के लिए भी रखते हैं, थाईलैंड के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। श्रीलंका के लिए ETA है, यानी कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। दे विल गिव यू ETA, तकरीबन 24 घंटे में आपको वीज़ा कह लीजिए, उसको ETA कह लीजिए, मिल जाता है। कंबोडिया भी आपको ई वीज़ा देगा। ये तमाम के तमाम सर्विस हमारी जो ऑफिस है दे रही है। आप कराची रब्ता करें या आप लाहौर रब्ता करें, हमारी टीम आपको ये तमाम की तमाम सर्विस देगी। कीनिया का ई वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, इंतहाई आसान वीज़ा है। इसके अंदर आपको 3 वीज़े और मिल जाते हैं, अंदर इसके और वीज़े 3 लगे हुए हैं। तो वो तमाम के तमाम ऑप्शंस जो है वो हमारी टीम आपको गाइड कर देती है। इसके अलावा जो हम सर्विस दे रहे हैं उसमें तुर्की आ जाता है। तुर्की जो है आपको ई वीज़ा लेना, मतलब वीज़ा लेना पड़ता है, वीज़ा पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई होता है। इट्स अ ईजी वीज़ा, यानी कि कोई मुश्किल नहीं है। तकरीबन 54-55 हज़ार फीस है, लेकिन वीज़ा मिल जाता है। अनातोलिया जाना पड़ता है जमा कराने के लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पास तो पहले से वीज़ा है UK का या USA का या शेंजन का, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं कि आप कहीं जाएँ, आपको ई वीज़ा मिल जाता है, घर बैठे वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अक्सर लोगों के पास, मेरे भाइयों के पास, बहनों के पास शेंजन का, USA का, UK का वीज़ा नहीं है, तो दे हैव टू गो। एक दफ़ा जाना पड़ेगा आपको अनातोलिया के ऑफिस। उसके बाद अल्बानिया है, और ये वीज़ा जो है आपको लेना पड़ता है। हम आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास शेंजन का या USA का वीज़ा है, हमारे बहुत सारे भाई हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास 5 साल के वीज़ा लगे हुए हैं ना, या 10 साल के कनाडा के वीज़ा लगे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए अक्सर औकात अल्बानिया फ्री एंट्री ऑफर करता है। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। मोल्दोवा जो है उसके बारे में पाकिस्तान में बहुत गलतफहमियाँ हैं, और वो गलतफहमियाँ पे मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पर तासुर ये है कि आपने ई वीज़ा खोला मोल्दोवा का और आपने अप्लाई किया तो अप्लाई हो जाएगा, और $40 उसकी फ़ीस है और आपका वीज़ा आ जाएगा, 7 दिन में वीज़ा आ जाएगा। तो ये एक आम तासुर है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा इसमें अगर आप ये शामिल कर लें कि इसमें स्पॉन्सर लाजमी है, इसमें स्पॉन्सरशिप लगानी लाजमी होती है, वरना वीज़े का जवाब जो है वो आपको पता है कि वो उसमें देते हैं, क्लियर कट कहते भी नहीं है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट रिक्वायर करके आपको लटका के रखते हैं। आखिरी जवाब यही होता है कि वो नहीं होता, वीज़ा नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या चीज़ नहीं है, उसमें इन्विटेशन नहीं है। तो उस पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि ये ट्रैवल, अगर ये पासपोर्ट पे आते रहेंगे तो यू विल बी पासपोर्ट बिकम अ हैवी पासपोर्ट, ठीक है ना, यानी कि आपको अलग से ट्रीट किया जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मुल्क पे अगर USA का वीज़ा लगा हुआ है या शेंजन का लगा हुआ है तो आपके पास 15 मुल्क और खुल जाते हैं ऑन अराइवल या फ्री, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जिनके पास वो सहूलत नहीं है। हम लोग नहीं है नेशनल USA के, या हमारे पास नहीं है USA का वीज़ा लगा, फ़र्ज़ करें कनाडा का वीज़ा नहीं लगा हुआ, फ़र्ज़ करें तो, और जिन लोगों के पास एमिरेट्स ID है उनके पास भी अलग से ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना, वो हम चले जाते हैं वहाँ पर। लेकिन क्या है कि मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जिनके पास एमिरेट्स ID नहीं है, मैं सादे पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग अगर अज़रबैजान का या जॉर्जिया का या तुर्की का या थाईलैंड का, मलेशिया का ये वीज़ा लगवाते हैं तो उनका पासपोर्ट स्ट्रांग होता है, और फिर वो कैंडिडेट बन जाते हैं टू अप्लाई इन यूरोप, टू अप्लाई इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज आपने एक मेजर काम कर लिया है, तरतीब पूरी कर दी है, एशिया को देख लिया है आगे और यूरोपियन साइड देख ली है। तो अब आपका हक है कि आप आगे भी ट्रैवल करें, बिकॉज आपकी तबीयत में चीज़ मानी जा रही है कि यू आर अ ट्रैवल पर्सन। अब आप कहते हैं कि जी मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं तो मैं क्या करूं? हाँ, ये एक मामला है। अगर नहीं है तो फिर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यूरोप के या किसी कंट्री के भी जिसमें आप करना चाहें वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे मुंह से यूरोप क्यों निकला? क्योंकि आप कहते हैं मैंने आइल्स नहीं करना, मैंने वेस्ट रिपोर्ट नहीं निकलवानी अपनी, ठीक है ना, मैंने असेसमेंट नहीं करवानी, जो स्किल असेसमेंट होती है जिसकी फ़ीस लगती है वो नहीं करवानी, तो फिर यूरोप ही रह जाता है ना यार। यूरोप के अंदर ईजीएस्ट वे दे रहा हूं जो हमारा ऑफिस प्रोसेस करके देगा आपको, दैट इज़ लिथुआनिया। लिथुआनिया के अंदर अगर आप होटल मैनेजमेंट में हैं, वेयर हाउस जॉब्स में हैं, ड्राइविंग में हैं या फैक्ट्री वर्कर में हैं, आपको 900 से लेकर 1500 यूरो सैलरी मिल जाएगी। सच बोलने में आफियत होती है। अगर जॉब करनी है तो जॉब की वीज़े पे आओ। हमारी अल अबीरा ओवरसीज सर्विसेज आपको ये सर्विस करके देती है। और अगर आप कहते हैं कि जो टूरिज्म की बात कर रहे हो, जो मैंने पहले हिस्से में बात की है, वो हमारी रियल इजी वीज़ा कंपनी है जो आपको करके देती है। हमारे पास एक नहीं 3 लाइसेंस हैं,
ठीक है ना। वी आर अ ट्रैवल एजेंट एंड वी आर अ ओवरसीज प्रमोटर्स, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। उसके बाद आप बात करेंगे पोलैंड की। पोलैंड के अंदर अगर आप फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहते हैं या वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं तो 1000 से लेकर 1800 यूरो तक सैलरी आपको मिल सकती है। अगर आप रोमानिया में काम करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर एज ए डिलीवरी बॉय अगर आप करना चाहते हैं तो रोमानिया को हम मुंतखब करेंगे, क्योंकि जहाँ से जो ज़्यादा सर्विस हमको मिल रही है तो वो आपको तनख्वाह मिलेगी 800 से 1400 यूरो, ठीक हो गया। सर्बिया जो जाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर में जाएंगे। ये साइट जो है ना, कंपैरेटिवली, मेरी बात अभी हो रही थी मीटिंग के अंदर, तो उन्होंने मुझे बोला कि जी हम लोग जो है ना दुबई से या सऊदी अरेबिया से हम मूव करना चाहते हैं, तो उनको मैंने कहा कि जी आप सर्बिया इज़ अ गुड ऑप्शन एज फार एज, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन से थे सब लोग ना, तो सर्बिया को मैंने कहा यार ये सेफ है। उन्होंने कहा सेफ क्यों कह रहे हैं आप? मैंने कहा बात यह है कि यूरोप ने अपने आप को डिस्टेंस किया है, डिस्टेंस विद द प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं इस टाइम, ठीक है ना। उन्होंने डिस्टेंस कर लिया है, उन्होंने कहा कि जी हम अपना काम करेंगे, हमें अपनी इकॉनमी ठीक करनी है, मैशत ठीक करनी है, हमने जंगो जदल में नहीं पड़ना। तो सर्बिया इज अ गुड ऑप्शन। वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, फैक्ट्री वर्कर हैं, फार्म वर्कर हैं, 700 से 1200 यूरो मिल जाते हैं, जिंदगी सुकून में है और जिंदगी मजे में है, सिंपल सी बात। इसके अलावा हम हंगरी की बात करेंगे। हंगरी जो है कार फैक्ट्री, अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसी फैक्ट्री से है जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है तो हंगरी बहुत आपको फायदा देगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, इसके अलावा वेयर हाउस, 1000 से लेकर 1600 यूरो तक आपको सैलरी मिल सकती है। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप कहते हैं कि आमतौर पर डॉक्यूमेंट कौन से मेरे पास होने चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए, इसके अलावा पुलिस सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, कोई केस एक्टिव नहीं होना चाहिए, बैंक रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, कोई कर्जा लेकर ना चढ़ के बैठना, और मेडिकल आपका क्लियर होना चाहिए, या आपको इल्म होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो तालीमी असनाद हैं, जो आपकी सर्टिफिकेशंस हैं, उसको भी गैदर करके रखें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, ठीक हो गया। बाकी डिपेंड नहीं करता है कि आपने अपना खर्चा खुद उठाना है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अगर ये खर्चा 9 लाख आ रहा है, ये खर्चा 12 लाख आ रहा है, ये खर्चा कुछ भी आ रहा है, ये खर्चा आपने खुद उठाना है। आप मुझे या किसी कंसल्टेंट को बोलेंगे जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, ये वो, और मुझे आप भेज दें, तो वो आपको नहीं भेज पाएगा। अगर आपको वो वादा भी करे तो नहीं भेज सकता, बिकॉज ये पैसे वो नहीं उठा पाएगा खर्चा, सिंपल सी बात है। तो यू हैव टू बेयर ऑल योर एक्सपेंसेस। और अगर आपके दिमाग में ये है कि कोई कंट्री, यूरोपियन कंट्री मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बुला लेगी, कोई कंपनी मुझे पैसे देके बुला लेगी, तो ये चीज़ मैं भी देख नहीं रहा हूँ। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 2-3 सालों में मैंने नहीं देखा कैसे था कि किसी ने वहाँ से किसी बंदे को ऐसे बुलाया हो कि वो पैसे भी उन्होंने दे दिए हों, तो ये मैंने नहीं देखा है। अगर कोई सीन आपने कोई देखा हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। बहरहाल मैंने कोशिश की कि मैं एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी मालूमात दूँ। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे साथ रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके आप ये फ्री मालूमात हमेशा देते रहेंगे इस चैनल से। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। काउंसलिंग बुक करें और ईदी हासिल करें। ना ही कुरानदाजी होनी है और ना ही डब्बे में से कुछ नाम निकलने हैं। ईदी मिलेगी सबको। सर ईदी कितनी? गैस करें आप लोग। 2000, 3000, 15,000, नो 10,000, नो 16,000, नहीं 18,000, नहीं 20,000, नहीं 22,000 22,000 का आपने? जी। नहीं 21,000। नहीं, तो सर आप ही बता दें। कल बताऊंगा। यार शिवाज सर ने बताया नहीं कि ईदी कितनी देंगे। सर आएंगे अभी, सर से पूछ लेंगे। यार आप पूछना है यार आप पूछना था यार भाई। आप पूछना है यार आप पूछ अब यार अच्छा नहीं बचता यार। यार आप पूछना था भाई। हमला करो, आप पूछना था भाई। हमला करो ना यार आप। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है? क्या है खैरियत से ठीक ठाक है आप लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या परेशानी है भाई? सर ईदी का पता करना था, अब आपने बताया नहीं था। ईदी का कितना होना चाहिए था? आप लोगों ने कल क्या गैस किया था? सर आई थिंक 21, 21.5। जिन लोगों ने वीडियो में भी सही गैस किया है ना, उनको अलग से कुछ और गिफ्ट भी देंगे, पहली बात, ठीक है। आप लोगों ने, मुझे याद है, कल 23,000 तक का गैस किया था, जी सर। ऐसा ही है? जी सर सही। अच्छा, वीडियोस भरी हुई हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ, उसमें भी काफी गैसेस हैं, लेकिन आई एम सॉरी, वो ठीक नहीं है, क्योंकि 23,000 भी अगर नहीं है तो फिर फिगर क्या होगा? फिगर है नंबर 1, 25,000 रुपए की ईदी है ये। सर 25,000? 25,000 की ईदी है। कोई कुरानदाजी नहीं है इसके अंदर, कोई इसके अंदर डब्बा नहीं खड़काना, कोई पर्ची नहीं निकलनी। सर मजाक कर रहे हैं आप। ये बिल्कुल क्लियर है, ये मैं कह रहा हूँ। सेव कर लें वीडियो को, मुझे दिखानी है आपने, ठीक हो गया? ठीक। कहाँ पर एप्लीकेबल होगी? इस्लामाबाद में काउंसलिंग करने वालों के लिए, लाहौर में काउंसलिंग करने वालों के लिए,
कराची में काउंसलिंग करने वालों के लिए, ठीक हो गया। उनको आपने देनी है ईदी, जो भी वो प्रोग्राम लें उनको आपने ईदी देनी है, जो भी वो प्रोसेसिंग करवाएं उनको आपने ईदी देनी है। ईदी सबके लिए, काउंसलिंग बुक करवाने के लिए, बगैर किसी कुरानंदाजी के सबके लिए अवेलेबल है, ठीक हो गया, ये तो बेहतरीन हो गया सर। क्लियर हो गया। क्लियर हो अब सही है। जी जी।